आर्टिकल 63A की तशरीह, सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बेंच की तश्कील पर तहफ्फुजात का इजहार कर दिया। चीफ जस्टिस को खत में लिखा, बेंच में सीनियर जजेस को क्यों शामिल न किया गया, मुशावरत भी नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट बार की दरखास्त और सदारती रेफरेंस को एक साथ नहीं सुना जा सकता। मेरे पास 4 हुकूमतें हैं, 15 अरब का बंदोबस्त करके सबको खरीदना बहुत आसान है, लेकिन ऑर्डिनेंस जारी नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। अदालत जायजा ले, क्या पैसा खर्च करके हुकूमत गिराना जमहूरियत है? वजीर आजम इमरान खान की सहाफियों से गुफ्तगू, कहा आसिफ जरदारी उल्टे भी लटक जाएं, बगैर पैसा लिए कोई उनके साथ नहीं जाएगा। चोरों के दबाव में आकर इस्तीफा हरगिज नहीं दूंगा, मेरे पास तो का पत्ता है। ऑपोजिशन के लिए बड़े सरप्राइज है, वोटिंग के दिन या एक रात पहले सामने आ जाएंगे। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं इत्तेहादी हमें छोड़कर नहीं जा रहे, ऑपोजिशन को इल्म नहीं उनके कितने लोग बाकी रह जाएंगे। अगर अदम एतमाद कामयाब हुई तो घर नहीं बैठूंगा। नून लीग ने महंगाई मुकाओ मार्च की तारीख 2 दिन आगे बढ़ा दी। काफिला 24 को नहीं 26 मार्च को रवाना होगा। हुकूमत के जलसे के एक दिन बाद रावलपिंडी पहुंचेगा। मरियम नवाज सेहतयाब, हमजा शहबाज के साथ मार्च की क़यादत करेंगी। कंटेनर तैयार, एसी और दीगर सहूलतें भी मौजूद। न्यूट्रल की बात की तो लोग समझे फौज से मुताल्लिक कह रहा हूँ। वजीर आजम ने वाज़ेह किया, आर्मी चीफ के साथ कोई दूरियां नहीं, अपनी सियासत के लिए फौज को बदनाम नहीं करना चाहिए। फौज न होती तो आज मुल्क के 3 टुकड़े होते। जनरल फैज हमीद और उस्मान बुज़दार से मुताल्लिक सवाल पर इमरान खान ने कहकहा लगाया। चौधरी निसार से मुताल्लिक बोले, मुलाकात हो चुकी, अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला उनको खुद करना चाहिए। मैं किसी इदारा पे हमला नहीं कर सकता हूँ, मैं काला कोट पहन के अदालत नहीं जाऊंगा, गेट नंबर 4 पे नहीं खटखटाऊंगा। ये किसको जानवर कह रहा था? काला कोट पहनकर अदालत जाऊंगा ना तो गेट नंबर 4 खटखटाऊंगा। इमरान खान गैरतमंद है तो पार्लियामान में मुकाबला करें। बिलावल भुट्टो का मलाकंड में जलसे से खिताब, कहा अंपायर की उंगली का इलाज अंगूठे से होगा। अदम एतमाद जमहूरियत और गैर जानिबदारी का इम्तिहान है। आज इसने बढ़क मारी है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। हम भी ये समझते हैं कि आपको इस्तीफा नहीं देना चाहिए, इसलिए कि तारीख में लिखा जाना चाहिए कि पाकिस्तानी कौम ने तहरीक अदम एतमाद से आपको डिसमिस किया था। हुकूमत के पास 172 अरकान ही नहीं, ये अपनी जंग में सुप्रीम कोर्ट को धकेलना चाहते हैं। एहसन इकबाल का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, राना सनाउल्लाह बोले, इमरान खान के पास तो का पत्ता यही है कि इस्तीफा दे और घर चले जाएं। चौधरी निसार तहरीक इंसाफ ज्वाइन नहीं करेंगे, अगर चले भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चौधरी निसार अली खान साहब के साथ मुलाकात इनकी होगी, वो अपनी मर्जी में आजाद है। अगर वो पीटीआई में शामिल होना चाहे, मुस्लिम लीग नून को तो कोई झटके वाली या एतराज वाली बात नहीं। अब तो चीफ मिनिस्टर पंजाब भी दूसरी पार्टियों से राब्ता कर रहे हैं कि मुझे मेरे खिलाफ अदम एतमाद ना लाएं तो मैं खान साहब को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। आपके साथ लोग कितने हैं राजा रियाज साहब? अब हम 27 के करीब हो गए। पीटीआई के मुनहरिफ अरकान की तादाद 27 हो गई है। राजा रियाज ने दावा कर दिया। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में कहा, वजीर आजम को बताया कि पंजाब में ओहदे बिक रहे हैं तो कहा सबूत दो। इन चीजों के सबूत नहीं होते। रकम इस्लामाबाद की पहाड़ी तक जाती थी। मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिफ्ता इस्माइल ने एमपीए सानिया आशिक के दुपट्टे से नाक साफ कर ली। वीडियो वायरल हुई तो ट्विटर पर मुआफी मांग ली, वजाहती बयान भी दिया। सानिया आशिक का रद्द अमल भी आ गया, कहा मिफ्ता बड़े भाई है, वाकई इत्तेफाकी है, वजाहत के बाद मजीद बात करना बनता नहीं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी वजीर खारिजा की मुलाकात, इलाकाई सलामती और 2 तरफा दिफाई ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। वांग जी ने कहा
खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की काविशों का एतराफ किया जाना चाहिए। सीपैक मंसूबों को फराहम की गई सिक्योरिटी की तारीफ। अस्सलामुअलैकुम, आपने देखी समा हेडलाइंस में हूं किरण आफ्ताब। अहम खबर सबसे पहले, आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत करेगा, इस केस को सुनेगा। बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मजहर आलम मियाखेल और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल भी शामिल हैं। गुज़िश्ता समाअत पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी हुक्मनामे में तमाम सियासी जमातों के वकला को 24 मार्च तक तहरीरी दलाइल जमा करवाने की हिदायत की थी। कहा था इससे ज़बानी दलाइल जल्द मुकम्मल हो सकेंगे। अदालत ने अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट बार और तहरीक अदम एतमाद जमा करवाने वाली जमातों को नोटिस जारी करते हुए कहा था कि सदारती रेफरेंस पर समाअत बहुत अहम है, लेकिन इसके लिए वक्त बहुत कम है। सदारती रेफरेंस की समाअत के लिए लार्जर बेंच में सीनियर जजेस को क्यों शामिल नहीं किया गया? जस्टिस काजी फायज ईसा ने बेंच की तश्कील पर सवालात उठा दिए। चीफ जस्टिस को खत लिखकर कहा बेंच की तश्कील से पहले किसी सीनियर जज से मुशावरत तक नहीं की गई। सुल्कनैन इकबाल की रिपोर्ट। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर सदारती रेफरेंस पर चीफ जस्टिस ने लार्जर बेंच बनाया। अदालत उज़्मा के सीनियर जज काजी फायज ईसा ने एतराज उठा दिया। चीफ जस्टिस को खत लिखकर बेंच की तश्कील पर सवालात उठा दिए। खत में लिखा कि सदारती रेफरेंस पर पूरी कौम की नजरें हैं। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए दायर रेफरेंस इंतहाई अहम है। बेंच में किसी सीनियर जज को शामिल किया गया, न ही सीनियर जजेस से मुशावरत की गई। सीनियरिटी में चौथे, 8वें और 13वें नंबर पर आने वाले जजेस को बेंच में शामिल किया गया। जहां अहम कानूनी और आईनी सवालात हों, वहां सीनियर जजेस को बेंच में शामिल होना चाहिए। ये नुक्ता भी उठाया कि सुप्रीम कोर्ट बार की दरखास्त और सदारती रेफरेंस को एक साथ नहीं सुना जा सकता। रेफरेंस दायर होने से पहले ही पीर को मुकर्रर करने का हुक्म कैसे दे दिया गया? सिविल सर्वेंट के बतौर रजिस्ट्रार तकर्रर पर भी एतराज उठाया। खत के आखिर में ये भी लिखा कि इस मामले पर खामोश रह सकता था, क्योंकि बोलने के नताइज भी होते हैं। सूरह लुकमान से अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का हवाला देते हुए लिखा कि बतौर मुसलमान मेरे लिए खामोश रहने की कोई गुंजाइश नहीं थी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में तश्कील दिए जाने वाले लार्जर बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मजहर आलम, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल मंदोखेल शामिल हैं। वज़ीर आज़म का कहना है कि हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ ऑर्डिनेंस जारी करने के बजाय सुप्रीम कोर्ट से रुजू का फैसला किया। अदालत जायजा ले कि आप पैसा खर्च करके हुकूमत गिराना जमहूरियत है। इस्लामाबाद में सिंध हाउस है। सिंध हाउस में नोटों की बोरियां लेके बैठे हुए हैं हॉर्स ट्रेडिंग करने के लिए। वज़ीर आज़म का अपोजिशन पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा अरकान की खरीदो फरोख्त पर ऑर्डिनेंस जारी करने के बजाय सुप्रीम कोर्ट से रुजू का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल अब कानून से भी आगे निकल चुका है। अदालत जायजा ले कि क्या पैसा खर्च करके हुकूमत गिराना जमहूरियत है? उनका कहना था कि यूसुफ रज़ा गिलानी के इलेक्शन में पैसा चला मगर कोई एक्शन नहीं हुआ। कोई नहीं मानेगा, बगैर पैसा लिए कोई जरदारी के पास जा सकता है। जरदारी उल्टे भी लटक जाए तो कोई नजरिए की बुनियाद पर उनके साथ नहीं जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि मेरे पास 4 हुकूमतें हैं, 15 अरब रुपए का बंदोबस्त करके सबको खरीदना बहुत आसान है। हॉर्स ट्रेडिंग पर 2018 के सेनेट इलेक्शन में अपने 20 लोगों को पार्टी से निकाला। इमरान खान ने मजीद कहा कि मुशर्रफ का माशाल्लाह से बड़ा जुर्म एनआरओ देना था। मुशर्रफ का दिया हुआ एनआरओ आज तक भुगत रहे हैं। सहाफ़ियों के सवालों के वज़ीर आज़म इमरान खान ने जवाब दिए। उन्होंने कहा न्यूट्रल की बात की तो लोग समझे फौज से मुताल्लिक कह रहा हूँ। समा ने सवाल किया क्या आप में और आर्मी चीफ में दूरियां पैदा हुई हैं? वज़ीर आज़म ने वाज़े किया कि आर्मी चीफ के साथ कोई दूरियां नहीं। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और उस्मान बुज़दार से मुताल्लिक सवाल पर वज़ीर आज़म ने कहकहा लगाया।